हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुरेश आज आपके साथ एक्सेल में बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर करने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर अगर हमने ईएमआई कैलकुलेशन करनी है तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ईएमआई का क्या फॉर्मूला है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डाटा के अंदर ये बना हुआ है एक्सेल में। डाटा डाटा के अंदर ये फोरकास्ट ये क्या होता है और व्हाट इफ एनालिसिस होता क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ एक ये टेबल बना दिए। हमने यहाँ पर ये बना दिया कि मान लेते हैं कि किसी ने कोई फाइनेंस करा लिया। उसने अमाउंट करा दिया यहाँ पर 1,25,630 रुपए का किसी ने फाइनेंस करा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी उसको जो ब्याज है वो लगा 5%। और वो कोई भी आपको बोलता है कि भाई 3 साल के लिए हमने जो इंस्टॉलमेंट है वो ईएमआई है वो हमारी बना दीजिए। या आप कह सकते हैं कि हमने कोई लैपटॉप या कोई गाड़ी या कोई एक्टिवा या हमने कोई फोन ले लिया है। उस फोन का जो प्राइस है वो इतना है, 1,25,630 रुपये है। जो भी ईएमआई करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि बजाज फाइनेंस, कि जैसे मान लो कोई बजाज फाइनेंस वाला है, वो कहता है कि मैंने 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। और हम कहते हैं कि हमारी 3 साल के लिए किस्त बना दो। ये अमाउंट है, इतना हमारे पास इंटरेस्ट है और इतने साल के लिए हमने जो है हमारी ईएमआई हमने बनानी है। तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो पर मंथ की इंस्टॉलमेंट हमारी क्या निकलेगी, वो फॉर्मूला आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो वो फॉर्मूला है क्या फ्रेंड? तो एक्सेल के अंदर सबसे पहले हमें लगाना होता है इक्वल टू। जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम इक्वल टू डालते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, फॉर्मूला हमें अच्छे से दिख जाए। आप देखिएगा, हमने यहाँ डालना है सबसे पहले इक्वल टू पीएमटी, पर मंथ ट्रांजेक्शन का ये फॉर्मूला है। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा है 5%, हमने क्लिक कर दिया। 5% डिवाइड बाई 12 कोमा। अब यहाँ 12 क्यों डाला? क्योंकि हमने एक महीने का निकालना है, पर मंथ का हमने इंस्टॉलमेंट निकालनी है। ईएमआई जो है हमारी वो एक महीने की निकालनी है और एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो आपने यहाँ पे 12 लिखना है यानी 12 लिखना है। फिर जो भी आपका ईयर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, क्योंकि जितने भी आपके पास ईयर है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल मंथ आ जाएंगे। कोमा माइनस, और जो आपका ये अमाउंट है ये हर बार इंस्टॉलमेंट में से कम होता रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद आप करेंगे एंटर। तो जैसे आप एंटर करते हैं तो ये डॉलर का तो सिंबल वैसे ही है कि आप सिंबल कोई भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। यानी आपकी जो इंस्टॉलमेंट निकली है वो 3,765.24 पैसा, यानी 3765 रुपये 24 पैसे की आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो निकल के आई है। ये इंस्टॉलमेंट आपने हर महीने देनी है 3 साल तक। 3 ईयर यानी 3 साल तक ये आपने पैसे देते रहना है। कितने? 3,765 रुपये 24 पैसे आपने हर महीने देने हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने ये इंस्टॉलमेंट निकाल दिया है, ये इंस्टॉलमेंट निकल गई है आपकी हर महीने की, यानी ये एक महीने की निकली है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक महीने नहीं दे सकता, मैं चाहता हूँ कि मान लो जो मेरी सैलरी है, या जो मान लेते हैं किसी को कोई कहता है कि उसको जो पैसे मिलते हैं वो हर महीने ना मिलके हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद पैसे मिलते हैं, तो उसने जो इंस्टॉलमेंट है वो हर 2 महीने के बाद पैसे देने हैं। या वो कहते हैं कि मैंने क्वार्टरली देने, या मैंने वो कहते हैं कि वो ना हाफ ईयरली देने हैं, फिर 6 महीने में एक किस्त देनी है। तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा? तो जितने भी आप पैसे उसको देना चाहते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट आप उसको देना चाहते हैं, कितने महीने में आप उसकी देना चाहते हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट आप उसको देना चाहते हैं, तो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे हमने दोबारा फॉर्मूला लगाया इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाई। अब जैसे कि हम कहते हैं कि भाई उसने, अब वो हर महीने ना पैसे देकर वो कहते हैं कि भाई मैंने हर दूसरे महीने देना है, यानी हर दूसरे महीने यानी 2 महीने में एक किस्त देनी है। तो साल में कितनी इंस्टॉलमेंट बन गई है? अगर हम ईयर की बात करते हैं, अगर उसने हर महीने ना पैसे देकर हर दूसरे महीने यानी 2 महीने में एक किस्त देगा, 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट वो देगा, तो जितनी इंस्टॉलमेंट उसकी बन रही है उससे आप यहाँ डिवाइड करेंगे। तो अगर वो हर महीने दो दो इंस्टॉलमेंट देता है, हर 2 महीने में
जो वो पैसे दे रहा है, तो उस हिसाब से आपकी 1 साल की जो किस्त बन गई वो यहाँ पर आपकी बन गई 6। तो आप उसको 6 से ही डिवाइड करेंगे और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई मैंने तो साल में बस 2 ही किस्त देनी है, हर 6 महीने में मैंने एक किस्त देनी है, यानी साल में 2 बन गया, तो आप यहाँ पे 2 डालेंगे। अगर वो कहता है कि मैंने ना हर हर 3 महीने के बाद पैसे देने हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर वो कहता है कि भाई नहीं मैंने तो 4 महीने में एक किस्त देनी है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो साल में जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी फ्रेंड्स, वो आप यहाँ डालेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं हर दूसरे महीने में एक इंस्टॉलमेंट दूं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, कोमा जो आपका ईयर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, कोमा माइनस जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा माइनस, और उसको हम करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे कि हर महीने आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ये हर 2 महीने की किस्त बन गई है और ये आपकी हर महीने की किस्त बन गई है फ्रेंड। ईएमआई आपकी बन चुकी है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस आप करते रहना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये हमने यहाँ इंस्टॉलमेंट हमने निकाल दी है, अभी हमने उसको हर महीने कितने पैसे देने हैं, हमने उसको देने हैं 3,765 रुपये 24 पैसे, हमने उसको हर महीने पैसे देने हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हम उसको इतने पैसे हर महीने नहीं दे सकते, ये हमारे बजट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, या हम कहते हैं कि भाई नहीं हमारे पास पैसे बहुत है, हमारी सैलरी बहुत आती है, हमारे पास पैसा बहुत है, हमारा बिजनेस है, तो हम चाहते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट जो है मैं इसको 5,000 की कर दूं, या मैं 4,000 उसको हर महीने देना चाहता हूँ, या मैं इसको कहता हूँ कि मैंने उसको भाई हर 3,000 रुपये में उसको हर महीने देना चाहता हूँ, तो वो चेंजेस कैसे होंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, डाटा में जाना है, और डाटा के अंदर ये लिखा हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस, इस पर क्लिक करना है और आप सिलेक्ट करेंगे गोल सिक। जैसे ही आप गोल सिक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट सेल, इसके अंदर ये सेलेक्ट करके रखना है, बाय डिफॉल्ट पहले से आ जाएगा। टू वैल्यू, अब जितनी भी पैसे आप देना चाहते हैं, अगर आप 3765 रुपये रखने हैं तो टेबल बिल्कुल यही रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं 3765 रुपये उसके हर महीने नहीं दे सकता, या आप कहते हो कि जो मैं तो इसको हर महीने 4,000 रुपये भी दे सकता हूँ, या मैं 5,000 रुपये दे सकता हूँ, यानी जितनी भी आपको लग रहा है कि आप पैसे इतने कम देना चाहते हो या ज्यादा देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई, वो कहते हैं कि मैं आपको हर महीने ना 4500 रुपये दे सकता हूँ, मेरी जो किस्त है वो 4500 की बना दो, 4500 रुपये की बना दो। तो बाई चेंजिंग सेल, अब तो इस केस में 3765 के केस में तो ये रहेगा, लेकिन अगर आप उसको 4500 रुपये हर महीने देना चाहते हैं, तो जब भी आपको ईएमआई करेंगे फ्रेंड, तो अमाउंट तो यही रखना पड़ेगा। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए लॉस का काम करेगा, क्योंकि ये बढ़ जाएगा। लेकिन इस केस में आपको इंस्टॉलमेंट जल्दी खत्म करनी है, तो आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जब अगर मैं 4500 रुपये हर महीने दूं, तो मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने दिन के लिए बनेगी, यानी कितने टाइम के लिए बन जाएगी। अभी तो 3 साल के लिए। जैसे मैं ओके करता हूं, तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, मैसेज आ गया गोल सिक्का स्टेटस। अगर आपने 1,25,630 रुपये लिए हैं और 5% का ब्याज लगाया है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी 4500 रुपये की किस्त बने, तो 2 साल 4 महीने 7 घंटे इतने दिन इतने मिली सेकंड के लिए ये इंस्टॉलमेंट आपकी बन चुकी है। आप देखिएगा फ्रेंड, तो इस तरीके से जो भी आप इंस्टॉलमेंट आप करना चाहते हैं, जितने भी आप पैसे कम या ज्यादा देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको हर महीने भाई 3750 रुपये नहीं दे सकता, मैं 3,000 रुपये देना चाहता हूँ, तो फ्रेंड अब दोबारा देखिएगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना है, गोल सिक पे जाना है, कितने पैसे देना चाहते हैं हम, 3,000 रुपये हमने यहाँ टाइप कर दिया। किसमें चेंज करना है, बाई चेंजिंग सेल, ईयर पे क्लिक किया और उसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 3 साल 8 महीने में जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो कंप्लीट होएगी। तो इस तरीके से आप गोल सिक को अप्लाई कर सकते हैं, गोल सिक आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में होता है कि जैसे मान लो हमने हमारा जो काम है वो फाइनेंस का है, तो हमें कैसे याद रहेगा कि किस कस्टमर से किस बंदे से कितने पैसे हमने लेने हैं और उसको क्या हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला और इसका क्या टाइम पीरियड रहेगा।
तो वो हमें कैसे याद रहेगा? तो उसके लिए ना हमें सिनेरियो बनाना होता है फ्रेंड। तो हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आना है और हमने जाना है यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं सिनेरियो मैनेजर पर, तो सिनेरियो मैनेजर पर जाने के बाद आप सीधा क्लिक करेंगे ऐड पर, और यहाँ हम नाम डाल देंगे कोई भी। जैसे हमने नाम डाल दिया मोहन, मोहन को हमने कोई फाइनेंस कराया है। यहाँ पर चेंजिंग सेल पे क्लिक करके ऊपर के तीनों हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयर, तीनों सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद नया नाम हमने ऐड करेंगे, हमने सोहन का नाम डाल दिया। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे चेंजिंग सेल पर, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, बट ये बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्ट है, ओके कर लेंगे। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो फाइनेंस मोहन ने कराया था, क्या सोहन भी वही कराएगा? लेकिन फ्रेंड ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जिसने किसी ने लैपटॉप लेना है या किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने फ़ोन लेना, तो सबका फाइनेंस अपना अलग अलग होगा। तो इसने कितने अमाउंट का कराया वो आप अमाउंट डाल देंगे यहाँ, और उस टाइम पर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा वो आप यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। और ये कितने साल के लिए कह रहा है कि आपको ईएमआई बनाने के लिए, तो उसकी इतने साल की बना देंगे, आप ओके करेंगे। ऐसे ही एक नाम और ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई एक नाम डाल दिया मोहित का, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया सेम वैसे जैसे पहले सेलेक्ट किया था और ओके कर लेंगे। मोहित ने कितने का फाइनेंस कराया वो अमाउंट डाल दिया, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट लगा, ये कहते हैं 9%, और ये कहता है मैं आपको 2 साल में पैसे दे दूंगा, और हम कर देंगे ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 3 नाम ऐड हो गए। इसी तरीके से आप जितने आपके कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी के रिकॉर्ड्स आप इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। डिलीट करना, एडिट करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पर्टिकुलर सोहन का देखना है तो शो पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ आप देखेंगे कि वो आपका जो टेबल में है वो चेंज हो गया है। मोहित पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो मोहित वाला रिकॉर्ड चेंज हो गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूँ मैं सारे एक साथ देखना चाहता हूँ, तो हम समरी पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे हम समरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड हमें सारे के सारे एक साथ दिखाई देंगे। मोहन ने इतना पैसा लिया, सोहन ने इतने का फाइनेंस करा दिया, मोहित ने इतने का फाइनेंस कराया, इसको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इसको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इसको इतना लगेगा, ये इतने साल में पैसे देगा, ये इतने साल में पैसे देगा, ये इतने साल तक पैसे देगा, ये हर महीने इतने पैसे देगा, ये हर महीने इतने पैसे देगा, ये हर महीने इतने पैसे देगा। तो यहाँ पर इनकी हमने एक समरी बना दी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिनेरियो। और हाँ, अगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो नेम आ रहे हैं, अगर यहाँ पर ये सिंबल्स बने हो, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नाम भी आ जाए कि इनके नाम क्या है, ये अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये यहाँ पर टाइम पीरियड है, वो कैसे आएगा? तो हमें सीट पर जाना है और हमने इस सीट पर जाना है, यहाँ पर ये जो अमाउंट वाली वैल्यू है यहाँ पर जाकर, और आपने जाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला में डिफाइन नेम, और आप इसका यहाँ पे डिफाइन नेम कर सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया यहाँ अमाउंट, तो आप ओके करेंगे तो इसका नाम अमाउंट कर दिया। हमने इसको क्लिक किया, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया F4 वाले को, और यहाँ पे डिफाइन पे जाना, हमने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट किया और डिफाइन पर जाएंगे, इसको हमने ईयर करके और इसको ओके कर दिया। जैसे आप इसको ओके करते हैं और आप यहाँ पे समरी पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये समरी पर अभी आया नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर दोबारा से डाटा पर जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस, और आपको जाना है सिनेरियो मैनेजर, और यहाँ पर आपको समरी पे क्लिक करके आपने कर देना ओके। तो आप देखेंगे कि जो आपका अमाउंट था वो यहाँ पर आ चुका है, सॉरी जो यहाँ पर आपके नंबर्स थे ना, नाम थे, वो यहाँ पर आपके अपडेट होकर आ चुके हैं। इस तरीके से आप सिनेरियो व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एक इसमें ऑप्शन है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपका है डाटा टेबल। डाटा टेबल में क्या किया, जैसे कि डाटा टेबल में है ना मल्टीपल टेबल्स अगर हमने प्रिंट करानी है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 1 डाला और इधर भी हमने 1 डाल दिया, और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डाला कि ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाई इस वाले 1 के साथ, और एंटर कर दिया तो 1 ही आएगा। और हमने फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने डाल दिया 2। हम टेबल बनाना चाहते हैं, मान लो हमने मल्टीपल टेबल बनानी है, जिसकी भी हम चाहते हैं उसी की टेबल बन जाएगी यहाँ। तो हम यहाँ चाहते हैं किसकी टेबल बनाना चाहते हैं, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, जिसकी भी आप टेबल बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस पूरे डाटा को आपने सिलेक्ट कर लेना है और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आना है, और इसके अंदर आप कर देंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये डाटा टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। डाटा टेबल पे क्लिक करने के बाद ये आ रहा है रो इनपुट
सेल इसमें आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और कॉलम इनपुट वाले में आपने ये वाला वन सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि हर जितनी भी आपने वहां उधर वैल्यू डाली थी, जो जो भी डाली थी, उसी की टेबल बनकर आ जाएगी। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैंने 12 की टेबल बनानी, तो एंटर करेंगे तो वो 12 की बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि हमने 25 या 30 की बनानी, तो आप एंटर करेंगे तो उसी की टेबल बनकर यहाँ आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ये था आपका डाटा टेबल। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फोरकास्ट सीट। फोरकास्ट सीट में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इसके लिए हमने एक अलग से सीट बना रखी है। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक फोरकास्ट सीट बना दी और यहाँ हमने ईयर डाल दी 2015, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पर सेल कर दी 2015 में इतनी सेल है, 2016 में इतनी है, 2017 में ये सेल आ गई है, और 2018 में इतनी, 2019 में इतनी, 2020 में इतनी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो आपकी ये सेल है, तो यहाँ 2018 में थोड़ी सेल कम हुई है, 2017 में ज़्यादा हुई है, 2018 में कम हुई है, फिर 19 में ज़्यादा होगी और फिर 20 में भी ज़्यादा होगी। तो ये फोरकास्ट एरिया है कि आगे हम कैसे कर सकते हैं, कि हम फोरकास्ट कैसे बनाएं कि आगे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आने वाले टाइम में। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। आपने जैसे ये टेबल सेलेक्ट करी और आप क्लिक करेंगे फोरकास्ट सीट पर। जैसे फोरकास्ट सीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एक इसका चार्ट बन के आ जाता है, आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। चार्ट में देखना तो चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू हमें दिखाई दे रही है किस तरीके से करना है। और अगर आप चाहते हैं इसको एक चार्ट बन जाए, तो आप इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका एक फोरकास्ट एरिया बन जाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर ये शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे नॉर्मल था, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा बता देता है कि ये कौन सा। यहाँ पर ये देखिए फोरकास्ट शीट लिखा हुआ है, ये लोअर कॉन्फिडेंट है, राउंड है, ये अपर है। किस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये फोरकास्ट एरिया की ये अपर का दिखा रहा है, ये सेल का दिखा रहा है, किस तरीके से अगर हमारी नॉर्मल सेल जाएगी इसी तरीके से तो हमारा प्रॉफिट में जाएगा, और इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर ये जा रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पर ये चार्ट भी बन जाता है। आप ये देखेंगे कि 2000 हमने वहां तक डाला था, 20 तक, 21 में रहेगा तो आपका ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिखा फोरकास्ट कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ये बता देगा 2026 22 में ये ऐसे आ जाएगा। लोअर अगर ये कम होता है तो यहाँ पर ये इतना कम हो जाएगा और इसके अनुमान इतने कम हो जाएंगे। अपर रहेगा, अगर ये हाईएस्ट रहेगा तो ये इतना बढ़ जाएगा, उसके बाद इतना हो जाएगा 2021 में, और 2022 में ये इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये फोरकास्ट शीट में फोरकास्ट एरिया का आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।